हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से वर्टिब्रेट में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? आरबीसी की सतह से बंधित अवस्था में, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, हीमोग्लोबिन में बंधित अवस्था में, या फिर उपरोक्त सभी द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन में बंधित अवस्था में। यहाँ पे वर्टिब्रेट बोला गया इसलिए हीमोग्लोबिन में बंधित अवस्था में ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है। अगर अदर जीव होती तो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में भी हो सकती थी और आरबीसी में के साथ भी बंधित अवस्था में होती है, लेकिन ये तीनों ही सही है, लेकिन वर्टिब्रेट है इसलिए हीमोग्लोबिन ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता? खरगोश में, मेढक में, यूरोमैस्टिक्स में, या फिर कबूतर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबूतर में मूत्राशय नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित किण्वों में कौन यूरिया उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? यूरिएज, ग्लूटामिनेज, आर्जिनेज, या फिर स्पर्मेटेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्जिनेज। आर्जिनेज जो होती है इसमें यूरिया का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यूरिया उत्पादन के लिए ये एक किण्व है और ये जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव शरीर में यूरिया निर्माण करने वाला अंग का नाम बताएं। वृक्क, यकृत, प्लीहा, या फिर अग्नाशय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करेगा? यकृत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हेनलेज के लूप की आरोही भुजा अपारगम्य होती है ग्लूकोज के लिए, अमोनिया के लिए, पोटेशियम के लिए, या फिर जल के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल के लिए। ठीक है, हेनलेज का लूप का जो आरोही भुजा होता है वो जल के लिए अपारगम्य होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से ब्रिक एक जैव प्रमुख अंग है क्योंकि वो सहायक होते हैं शरीर में द्रव के नियमन में, अम्ल क्षार संतुलन के नियमन में, उपचायी अपशिष्ट के निष्कासन में, या फिर उपयुक्त सभी कार्यों के लिए? तो ब्रिक एक ऐसा जैव प्रमुख अंग है जो शरीर में द्रव को नियंत्रित करती है, अम्ल क्षार को भी संतुलित करती है और उपापचयी अपशिष्ट को भी निष्कासित करने में मदद करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन से ब्रिक नलिका का वो भाग है जो जल के लिए अपारगम्य होती है, उसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ नलिका, ऑप्शन बी दूरस्थ नलिका, ऑप्शन सी संग्राहक नलिका, एंड ऑप्शन डी हेनलेज के लूप का आरोही पाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनलेज के लूप का आरोही पाद। ओके, ये जो होती है वो ब्रिक नलिका का भाग होता है जो जल के लिए अपारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होगी? अमोनिया, ग्वानिन, यूरिया, या फिर यूरिक एसिड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? तो अमोनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवों में असमीपस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचने वाला संपुटीय मूत्र होता है रक्त से आइसोटोनिक, ऑप्शन बी रक्त से हाइपोटोनिक, ऑप्शन सी रक्त से हाइपरटोनिक, एंड ऑप्शन डी समुद्री जल से आइसोटोनिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रक्त से आइसोटोनिक। ठीक है, मानव में जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है उसमें पहुंचने वाला जो संपुटीय मूत्र होता है वो रक्त से आइसोटोनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटानेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं केवल सरीसृप में, केवल पक्षियों में, केवल स्तनियों में, या फिर सरीसृप, पक्षी और स्तनियों तीनों में? मेटानेफ्रिक वृक्क किसमें पाया जाएगा? तो मेटानेफ्रिक जो होती है वो सरीसृप में भी पाई जाती है, पक्षी में भी पाई जाती है, और मैमल्स में भी पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से रक्त व उत्तकों के बीच होने वाले आदान प्रदान के लिए कौन उत्तरदायी होता है? धमनियां, शिराएं, केशिकाएं, या फिर बाह्य कोशिकीय द्रव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाह्य कोशिकीय द्रव जो होते हैं वो रक्त वो उत्तकों के बीच होने वाले जो आदान प्रदान का काम करती है, बाह्य कोशिकीय द्रव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से एलर्जी व परजीवी संक्रमण के समय किन डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होती है?
इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इयोसिनोफिल्स। ठीक है, इयोसिनोफिल्स में वृद्धि हो जाती है। ये WBC का एक पार्ट होता है और जब एलर्जी और परजीवी संक्रमण होता है तब इसकी संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भ्रूणीय प्रावस्था में सर्वप्रथम कौन सी रचना आरबीसी निर्माण करती है? यकृत, प्लीहा, यॉर्कसैक या फिर थाइमस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यॉर्कसैक। यॉर्कसैक जो होती है भ्रूणीय प्रावस्था की एक ऐसी प्रावस्था होती है जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, आरबीसी बनती है यॉर्कसैक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि ए और बी रक्त समूह वाले माता पिता के ओ रक्त समूह वाले संतान उत्पन्न होती है तो उनकी संभावना कितनी होती है? 4 में से 4, 4 में से 3, 4 में से 2 या फिर 4 में से 1? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 में से 1। अगर माता पिता का ए और बी है तो बच्चों में अगर 4 बच्चे होते हैं तो उसमें से एक बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप होने का चांसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, धमनियों की आंतरिक सतह पर कैल्शियम आयंस व कोलेस्ट्रॉल का निक्षेपण क्या कहलाता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एडिशन रोग, ट्रैकीकार्डिया या फिर हाइपरटेंशन? तो इसको क्या बोला जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किस रक्त वाहिनी में ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है? फुफ्फुसीय धमनी में, पश्च महाशिरा में, फुफ्फुसीय शिरा में या फिर अग्र महाशिरा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुसीय शिरा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किसे हृदयों का हृदय कहते हैं? ऐसे घुंडी, एवी घुंडी, बंडल ऑफ हिंज या फिर पुरकिंजेस तंतु? ये ऐसे नोड है, एवी नोड है। ओके, तो हृदयों का हृदय बोला जाता है ऐसे नोड को। ऐसे नोड जो होती है वो स्टार्टर का काम करती है, हृदय को स्टार्ट करती है और हृदय के अंदर एक हृदय का काम करता है। तो हार्ट ऑफ हार्ट्स इसको बोला जाता है ऐसे नोड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, खरगोश की कौन सी रक्त वाहिनी में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? वृक्क शिरा, यकृत शिरा, पृष्ठ महाधमनी या फिर यकृत निवाहिका शिरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत शिरा। ठीक है, खरगोश में यकृत शिरा जो होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में यूरिया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डायस्टेमा क्या है? एक प्रकार का जीव है, दांत का एक भाग है, कशेरुकाओं की आंख का एक भाग है या फिर दांतों के बीच का खाली स्थान है? तो डायस्टेमा जो होती है वो दांतों के बीच के खाली स्थान को बोला जाता है। ठीक है, दांतों के बीच के जो खाली स्थान होता है उसको डायस्टेमा बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वो हार्मोन्स जो पित्ताशय से पित्त के निष्कासन में सहायता करते हैं उसका नाम क्या है? सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर एंटेरोकाइनिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेसिस्टोकाइनिन जो होते हैं ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो पित्ताशय से पीत को निकलने में सहायक होते हैं। ठीक है, वैसे तो यकृत में पीत का निर्माण होगा और पीत जब बनेगी तो वो जाके पित्ताशय में स्टोर हो जाती है। ठीक है, पित्ताशय में स्टोर हो जाती है। अब जब पीत का जरूरत पड़ेगा तो पित्ताशय से उस पीत को बाहर निकालना पड़ेगा और उसको निकालने के लिए एक हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी, वो हार्मोन्स है कोलेसिस्टोकाइनिन। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते में वो। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का PDF है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।